इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व मंत्री लुइस मरांडी बीजेपी नेता कुणाल सारंगी सीएम आवास पहुंचे हैं। पूर्व विधायक जानकी यादव, बीजेपी नेता गणेश महली भी पहुंचे हैं वहीं सीएम आवास। तो सीएम हेमंत सोरेन के साथ मुलाकात जारी है। पूर्व विधायक जानकी यादव भी पहुंच चुकी हैं। सीएम हेमंत सोरेन के साथ मुलाकात जारी। आप देख सकते हैं जिस तरह की तस्वीरें उभर कर सामने आ रही हैं झारखंड की राजनीति में, कब क्या हो जाए कुछ समझ नहीं आ रहा। पूर्व मंत्री लुइस मरांडी, बीजेपी नेता कुणाल सारंगी पहुंचे सीएम आवास। पूर्व विधायक जानकी यादव, बीजेपी नेता गणेश महली भी सीएम आवास पहुंचे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से सीएम आवास पहुंचने के बाद राजनीतिक हलचल झारखंड में तेज है। तो सीएम हेमंत सोरेन के साथ मुलाकात है। ये कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे जब सीट को लेकर के नाराजगी जाहिर हो रही थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, जबरदस्त राजनीतिक उठापटक जारी है झारखंड में, और इस दौरान लुइस मरांडी और सारंगी का उनसे मिलना अपने आप में एक बड़ी राजनीतिक पहल है। वैसे तो कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल मिलने के बाद क्या बातें कही जाएंगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरह से झारखंड का मौसम करवट ले रहा है, एक और जहां झारखंड में ठंड दस्तक दे रही है, लेकिन झारखंड की राजनीतिक गलियारों में गर्मी पैदा हो गई है। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी लगातार टिकट बांटने में कहीं ना कहीं चुक कर गई है, जिस तरह से टिकट बंटवारे के बाद जिस तरह से बीजेपी के नेता और जो पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री जिस तरह से टूटकर जेएमएम का दामन थामने के सीएम आवास पर पहुंचे हैं, चाहे जानकी यादव की बात करें, बरकट्टा से पूर्व मंत्री लुइस मरांडी की बात करें, कुणाल सारंगी की बात करें, भाजपा नेता गणेश की बात करें, तो कई नेता जेएमएम के संपर्क में पहले भी थे। और अभी स्पष्ट रूप से जब हेमंत सोरेन से मुलाकात हो रही है, तो उस मुलाकात से अब तथ्य सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं जेएमएम एक और मजबूत होते दिख रही है। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी टिकट बंटवारा के बाद लगातार जिस तरह से बीजेपी के जो नाराज विधायक हैं या टिकट के दावेदार थे, वो टूट कर जेएमएम के पाले में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह राजनीतिक जो समीकरण दिन प्रतिदिन झारखंड का बदल रहा है। तो अब देखना होगा कि आने वाले विधानसभा 2024 चुनाव कैसे दिलचस्प जो चक्कर होता है, जो मुकाबला होता है, बिल्कुल रोचक होने वाला है। जी, चर्चाएं बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन आज की मुलाकात क्या इस बात का संकेत दे रही है कि सब कुछ ठीक हो चुका है और बातें हो चुकी हैं, टिकट फाइनल हो चुका है? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल। जिस तरह से लगातार जिस तरह से कयासों का बाजार गर्म था, राजनीतिक गलियारों में हलचल था कि कुणाल सारंगी अपने पुराने घर में लौटेंगे, लुइस मरांडी आएंगी, तो जिस तरह से गणेश की बात आ रहा था, जानकी यादव की बात सामने आ रहा, तो जिस तरह से अभी मिलना हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग अमित यादव कल मिले। अब की बात करें तो कई लोगों जेएमएम के संपर्क में थे। आवाज सामने जब तस्वीर हेमंत सोरेन के आवास पे लोग जाकर मुलाकात कर रहे हैं, तो इससे स्पष्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं टिकट पर जिस तरह से इंडिया गठबंधन अभी तक उम्मीदवारों का घोषणा नहीं किया, केवल सीएम 70 सीट पर कांग्रेस और जेएमएम लड़ने की बात है, लेकिन उम्मीदवारों का पत्ता जेएमएम की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से पत्ता नहीं खोला गया। और जिस तरह से नेताओं का बीजेपी से टूटकर जेएमएम के पाले में आना कहीं ना कहीं संकेत है कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं, लेकिन हम टिकट आपके सिंबल पर, चेहरा मेरा ही रहेगा, लेकिन केवल पार्टी का चेहरा और पार्टी का झंडा बदल जाएगा। हम जेएमएम के सिंबल और पार्टी के चेहरा पर चुनाव लड़ेंगे, यह तो स्पष्ट है। संतोष, अगर विशेष रूप से लुइस मरांडी की बात की जाए तो लुइस मरांडी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने कभी हेमंत सोरेन को शिकस्त दी थी और अब उन्हीं की पार्टी ज्वाइन कर रही है। तो क्या झारखंड की सियासत में बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं? जामा से उनका टिकट क्या पक्का माना जाए? जिस तरह से जामा से, जैसा सूत्र बता रहे हैं कि जामा विधानसभा से लुइस मरांडी जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ेगी। छत्तीसगढ़ के पास एक्सक्लूसिव खबर है कि लुइस मरांडी जो है जामा विधानसभा से चुनाव लड़ेगी। इस बात को स्पष्टता के बाद ही आज हेमंत सोरेन से मिलने पहुंची है। यह कुछ देर के बाद तस्वीर साफ हो जाएगा कि वह विधानसभा किस क्षेत्र से चुनाव लड़ेगी। क्योंकि कुछ समय पहले जो प्रकृति थी कि हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़कर हेमंत सोरेन को शिकस्त दी थी, लेकिन आज जेएमएम के टिकट पर जामा विधानसभा से वो चुनाव लड़कर बीजेपी को शिकस्त दी। तो राजनीति में यह खेल होते रहता है, और खेल राजनीति में जब पाला जिसका भारी होता है उसके ओर लोग
बात है, क्योंकि जब जब चुनाव आता है नेताओं अपने पाला बदलने में माहिर होते हैं। जी, तो क्या बारागोड़ा से समीर मोहंती के टिकट कटने के चांसेस, संभावनाएं बढ़ रही हैं? क्योंकि कुणाल सारंगी अब शामिल हो गए हैं, तो तय है कि समीकरण और स्थितियां बदल गई हैं। देखिए, अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो कौन कहां से लड़ेगा। जब इंडिया गठबंधन के द्वारा, कल इंडिया गठबंधन के कांग्रेस का बैठक दिल्ली में है, उसके बाद कल जो सूत्र बता रहे हैं कि यहाँ इंडिया गठबंधन के हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक होगी, उसके बाद तस्वीर साफ होगा कौन कहां से। लेकिन जो सूत्र बताते हैं राजनीतिक गलियारों में हलचल होती है, तो उस पर कहा जा सकता है कि यह जो कयास लगाया जा रहा है कि लुईस मरांडी जामा विधानसभा से चुनाव लड़ेगी। जी, तो फिलहाल लुईस मरांडी, जानकी यादव और गणेश महाली जैसे नेताओं का जेएमएम में दाखिला हो चुका है। टिकट की भी लगभग पूरी चीजें साबित हो चुकी हैं, उनको टिकट मिल चुका है। तो तय है कि इस बार झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में राजनीतिक स्थितियां बिल्कुल बदली हुई भी नजर आ सकती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए संतोष, आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें। तो सीएम हेमंत सोरेन के साथ मुलाकात जारी है। लुईस मरांडी हो, गणेश महाली हो, जानकी यादव हो, ये सब वो नेता हैं जो कभी जेएमएम के खिलाफ रहे थे, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। और लुईस मरांडी तो वो नेता रही हैं वो जिन्होंने कभी हेमंत सोरेन को शिकस्त दी थी, लेकिन अब जेएमएम में आ चुकी हैं।